खूबसूरती महिलाओं के लिए कई बार अभिशाप भी बन गई थी। ऐसी ही एक कहानी है आम्रपाली की कहानी, जो वैशाली की नगर वधू बन गई थी बाद में। भारत के इतिहास की सबसे चर्चित कहानियों में से प्रसिद्ध है आम्रपाली की कहानी। आम्रपाली की कथा ऐसी है जिसमें उस दौर की सबसे खूबसूरत और हर मामले में दक्ष कन्या को पहले वेश्या की तरह देखा गया, नगर वधू बना दिया गया और बाद में उसने अपने जीवन को बौद्ध भिक्षुणी बनकर बिताना उचित समझा। कहा जाता है कि आम्रपाली वैशाली नगर के गरीब दंपति को आम के पेड़ के नीचे मिली थी। नवजात बच्ची को इस तरह से देखकर उस दंपति ने उसे उठा लिया और आम के पेड़ के नीचे पड़े होने के कारण उसका नाम आम्रपाली रख दिया। आम्रपाली के घर में धन आदि नहीं था, लेकिन फिर भी उसके माता पिता ने उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं रखी थी। आम्रपाली जब तक 11 वर्ष की हुई तब तक उसके रूप की चर्चा शुरू हो गई थी। आम्रपाली को देखते ही लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते थे। ये वो दौर था जब लोग उसकी एक झलक पाने के लिए दीवानगी की हद तक गुजर जाते थे। आम्रपाली की उम्र जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे उसके चाहने वाले बढ़ने लगे थे। आम्रपाली की सुंदरता के कारण उनके माता पिता को परेशानी होने लगी थी। गौतम बुद्ध के समकालीन सबसे सुंदर स्त्री आम्रपाली ही मानी जाती है। उस दौरान आम्रपाली की सुंदरता के इतने चर्चे होने लगे थे कि उसके लिए कई रिश्ते आने लगे। आम इंसान से लेकर साहूकार तक, व्यापारी से लेकर दरबारी तक सभी उसका साथ पाना चाहते थे। आम्रपाली के माता पिता के सामने दुविधा खड़ी हो गई कि किसे स्वीकार करें, और अगर वो किसी एक को चुन लेते तो वैशाली नगर में आंतरिक युद्ध छिड़ जाता। ऐसी स्थिति बन गई थी। आम्रपाली का नृत्य इतना उत्तम कोटि का था कि जो भी कोई एक बार देख लेता था वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। वैशाली के राजा मनुदेव ने भी एक बार आम्रपाली का नृत्य देखा और उसके मन में उसे पाने की चाह जग गई। आम्रपाली को इसी कारण राजनर्तकी बना दिया गया और उन्हें रहने के लिए महल दे दिया गया। उस वक्त तक आम्रपाली का दिल पुष्प कुमारा नामक एक आम युवक पर आ चुका था और आम्रपाली उसके साथ शादी भी करने वाली थी। राजा ने उनकी शादी के दिन ही पुष्प कुमारा को मार दिया था। आम्रपाली को राज वैशाली नगर की नगर वधू घोषित कर दिया। आम्रपाली ना विवाह कर सकती थी, ना ही किसी एक व्यक्ति के साथ जीवन बिता सकती थी। उसे वो इंसान चुनने की आज्ञा थी जिसके साथ वो संबंध बनाए, लेकिन वो किसी एक की नहीं हो सकती थी। नगर वधू की यह पदवी उन्हें 7 वर्ष तक रखनी थी। आम्रपाली और बिंबिसार। आम्रपाली के जीवन में प्यार दोबारा आया था और शत्रु देश के मगध के राजा बिंबिसार के रूप में। बिंबिसार ने वैशाली राज्य पर हमला कर दिया और रूप बदलकर आम्रपाली के महल में शरण ले ली। बिंबिसार को आम्रपाली ने जगह दी, तब उसे नहीं पता था कि वैशाली का राज्य खतरे में है। बिंबिसार के साथ वो अगले कुछ हफ्ते रही और उसके बाद ही उसे सच्चाई का पता चला। तब तक दोनों प्यार में पड़ गए थे और आम्रपाली को सच्चाई का पता चलते ही उसने बिंबिसार को युद्ध रोकने के लिए कहा था। बिंबिसार तब तक आम्रपाली से इतना प्यार कर बैठे थे कि उन्होंने युद्ध रोक दिया और आम्रपाली के साथ उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। आम्रपाली ने इसके बाद बिंबिसार के बेटे विमल कोंडाना को जन्म दिया था। कुछ समय बाद बिंबिसार को उसके बेटे अजातशत्रु के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। आम्रपाली और अजातशत्रु। बिंबिसार के मरने के बाद अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में वैशाली का बहुत नुकसान हुआ और जब मुआयना करने के लिए अजातशत्रु वहां पहुंचे तो वैशाली में घूमते हुए उनकी मुलाकात आम्रपाली से हुई। उसे देखते ही अजातशत्रु उनके प्यार में पड़ गया। आम्रपाली को भी वो पसंद आया, पर उसे यह नहीं पता था कि ये बिंबिसार का बेटा है और ये बिंबिसार को मारने में इसका हाथ है। आम्रपाली को अजातशत्रु पसंद आ गया, लेकिन वैशाली के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और इस कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया और अजातशत्रु ने इसका बदला लेने के लिए पूरे वैशाली में आग लगा दी। इसके बाद जब यह आम्रपाली को पता चला तो बहुत नाराज हुई। इसके बाद अजातशत्रु से उन्होंने नाता तोड़ दिया। आम्रपाली बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। इसके बाद आम्रपाली को एक बौद्ध भिक्षु से प्यार हो गया। उस वक्त उसने भिक्षु को लुभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बौद्ध के धार्मिक ज्ञान के आगे आम्रपाली नतमस्तक हो गई।
और खुद बौद्ध भिक्षुणी बनने का निर्णय ले लिया। हालांकि कुछ कथाएं मानती है कि आम्रपाली को महात्मा बुद्ध से ही प्यार हो गया था, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। माना जाता है कि आम्रपाली पहली महिला बौद्ध भिक्षुणी थी, जिसके बाद अन्य महिलाओं ने भी भिक्षुणी बनने का फैसला लिया था। इस तरह आम्रपाली को आखिर में जाकर शांति प्राप्त हुई जब वो भिक्षुणी बन गई और बौद्ध धर्म का प्रचार करने। आम्रपाली ने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखे और हमेशा उनकी सुंदरता ही उनकी खुशियों के आड़े आई। आम्रपाली बहुत सुंदर स्त्री थी, मन की बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी उनकी सुंदरता हर समय उनके लिए समस्याएं लेकर आती रही और आम्रपाली विभिन्न दौर से गुजरती रही। मित्रों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट में कुछ अच्छी बात अवश्य लिख दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।